एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ग्रैंडफादर जेम से हीरो बनने के बारे में पूछ रहे होते हैं। जेम कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है एक हीरो और मन में कहने लगता है क्या यह वोल्डेमॉर्ट पागल हो गया है। हीम चिल्लाते हुए कहने लगती है लेकिन ग्रैंडफादर जेम तो एक तभी मदर इन लॉ कहने लगती आप इसके बारे में नहीं बता सकते डैड। के भी गुर्राते हुए कहने लगता है क्या हीरो। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते मुझे पता है यह ट्रेनिंग सिविलियन के लिए बहुत कठिन है। फिर गंभीर आवाज में कहने लगते लेकिन सिविलियन ही आगे जाकर हीरो बनते हैं। जो लोग अपनी एबिलिटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं वह हीरोज कहलाते हैं। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं पुराने समय में हीरोज को आने में लेट हो जाता है तो कई लोग अपने चाहने वालों को बचाने के लिए सुपर पावर जगा लिया करते थे। उसी तरह तुम भी जेरी किसी को बचाने के लिए हो सके तो सुपर पावर को जगा सको। ग्रैंडफादर कहने लगते मुझे पता है तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए किया है। यून कहने लगते हैं आप इसे हीरो बनाने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। ग्रैंडफादर उनको मुक्का मारते हुए कहने लगते हैं तुम लिटिल चुप हो जाओ। यह सब मैं अपने ग्रैंड डॉटर के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वह भी हीरो बनना चाहती थी। जेरी ग्रैंडफादर की बातों को सुन रहा होता है। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते हैं तुम में बहुत पोटेंशियल है यंग मैन। क्या तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो। हेन जेरिम को देखने लगती है। आखिर हेन जेरिम के जवाब का इंतजार कर रही होती है। जेरिम अपना जवाब देते हुए कहने लगता है आई एम सॉरी लेकिन मैं हीरो बनना नहीं चाहता। फादर इन लॉ कहने लगते हैं ठीक है कोई बात नहीं। जेरिम अपनी बात को पूरा करते हुए कहने लगता है मैं तो बस एक को ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिम स्माइल करते हुए जेरिम की ओर देखने लगती है। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं मुझे लगता था तुम बहुत काम आ सकते हो इसलिए मैं तुम्हें मनाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। यह सुनकर यून कहने लगता है मतलब आप यंगसिक और हियोन से सारा काम कराना चाहते थे। इनका ब्रदर कहने लगता है हमें और भी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जैसे ब्रोक हुए बैरियर के ऊपर। जेरिम हैरान होते हुए मन में कहने लगता है क्या उसने टूटे हुए बैरियर को देख लिया था। इन जेरिम से पूछने लगती है क्या हुआ जेरिम। ग्रैंडफादर कहने लगते ठीक है तुम जाकर उस बैरियर को ठीक करो। जेरिम मन में कहने लगता है नहीं उसे फिक्स मत करना। तभी जेरिम उनके ब्रदर को रोकते हुए पूछने लगता है फादर इन लॉ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे तुम उसे कैसे ठीक करोगे। हेयोन कहने लगता है यह मेरे लिए कुछ मिनटों का काम है मैं इसे कर लूंगा। फादर इन लॉ हेयोन से कहने लगते हैं तुम तो एक नट फाइट भी नहीं कर सकते तो क्या कुछ मिनटों में इसे फिक्स कर दोगे। मैं आपके साथ और मजाक नहीं कर सकता। मैं बैरियर को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। जेरिम मन में कहने लगता है हेयोन ने ऐसा बैरियर बनाया जिसमें मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। यह बहुत ही खतरनाक है। हेइन जेरिम को पोक करते हुए कहने लगती है क्यों न हम लोग रेस्ट करने के लिए कहीं और चले जाएं। जेरिम उसे हंसते हुए ठीक है कहने लगा। जेरिम हेइन से कहने लगा क्या तुम सच में हीरो बनना चाहती थी। हेइन कहने लगती है मैं अपने डैड और ग्रैंडफादर को बचपन से देख रही हूँ इसलिए मैं भी हीरो बनना चाहती थी। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेइन और जेरिम एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जेरिम कमरे में आकर एक्सिक्यूटर के रूप में आते हुए कैसे कहने लगता है क्या तुमने किम फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर लिया है। के स्माइल करते हुए कहने लगता है मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है बस उस बैरियर के बारे में कुछ नहीं जान सके क्योंकि उसे जल्द ही ठीक कर दिया गया था। यह सुनकर जेम अपनी जेब से बैरियर के टुकड़े को निकालते हुए के को दे देता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है जाकर जे को दे देना। हमें दिखाया जाता है कि जेरिम ने उस बैरियर के टुकड़े को कैसे पाया। जेरिम जब बैरियर के पास गया था तब उसने कुछ बैरियर के टुकड़े वहां से उठा लिए थे। के खुश होते हुए कहने लगता है बॉस आप कितने महान। अब हम इस बैरियर की कमजोरी का पता लगा सकते हैं। सिक्किम फैमिली का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। यह कहकर जेरिम हंसने लगता है। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो किसी से कहने लगते हैं यह कितनी बुरी बात है इतनी मेहनत से हमें एक अच्छा टैलेंट मिला था। हमें ग्रैंडफादर के बगल में एक आदमी को दिखाया जाता है यह यून या कोई और हो सकता है। यह एक हीरो एग्जामिनर होता है। अगले सीन में हमें उसी एग्जामिनर को दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर चीफ एग्जामिनर की ओर देखते हुए कहने लगते हैं तो बताओ मेरे फ्यूचर सन लॉ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। चीफ एग्जामिनर जेम के बारे में सोचते हुए कहने लगता है सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि तुम उस सिविलियन को ट्रेन क्यों करना चाहते हो लेकिन उसकी बहादुरी और फिजिकल एबिलिटी सच में कमाल की है। चीफ एग्जामिनर कहने लगते हैं लंबे समय के बाद कोई मेरे नजरों में आया है। हमें इस एग्जामिनर के बारे में बताया जाता है यह एसोसिएशन के चीफ एग्जामिनर यून ली हैं। ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं अगर तुम्हें यह इतना ही अच्छा लगा है तो क्या तुम इसका एग्जामिन करना आगे जारी रखोगे। यून ली ग्रैंडफादर को सॉरी कहते हुए कहने लगता है मैं इसे एक बार ही देखूंगा
ग्रैंडफादर खड़ा होते हुए कहने लगते, यह यंग मैन मेरे आइडल की तरह है। यूली ग्रैंडफादर से कहने लगता है, ठीक, मैं अपना बेस्ट करूंगा। कहने लगता है, यह तो अभी शुरू ही हुआ है। इधर कमरे के अंदर जिम और के उस बिलियर के टुकड़े को लेकर नाच रहे होते हैं। अगले सीन में हमें यून को दिखाया जाता है, जिन्होंने यूली और ग्रैंडफादर की सारी बातों को सुन लिया होता है और कहने लगता है, एसोसिएशन के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट, क्या यह जेरिन एक हीरो बन सकता है? अगले सीन में जेरिन की ऑफिस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। जेरिन मन में कहने लगता है, मैं सबसे खतरनाक विलन आज एक हीरो के साथ हूँ। यून हंसते हुए जेरिन से कहने लगता है, आज तुम्हारी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गई है। जेरिन मन में कहने लगता है, आखिर यह कैसे हुआ? यह सब कुछ हीन के कारण है, उसने यह सब किया है। जेरिन मन में कहने लगता है, मैंने सभी को ऑफिस मोड में रहने के लिए कह दिया है, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी दरवाजा खुल जाता है। अंदर देखकर जेन के पसीने छूटने लगते हैं। सभी लोग माफिया की तरह झुककर जेन को वेलकम बॉस कहने लगते हैं। यह देखकर जेन के पसीने छूटने लगते हैं। इवन उन लोगों को शांत होकर देखने लगते हैं और मन में कहने लगते हैं, यह वेलकम करने का तरीका बहुत ही अजीब है। जेन फटाक से जे के पास जाकर कहने लगता है, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। जे घबराते हुए कहने लगता है, लेकिन बॉस हम लोग नॉर्मली ऐसे ही तो काम करने आते हैं। जेरिन जे से मन में कहने लगता है, जे मैंने तुम्हें तुम्हें दूसरे ऑफिस मोड में आने के लिए कहा था। अगले सीन में हमें यून और जेरिन को दिखाया जाता है। यून काफी पीते हुए कहने लगता है, जेरिन तुम्हारे ऑफिस में लोगों ने जो तुम्हारा झुककर वेलकम किया, क्या यह कंपनी की कोई पॉलिसी है? इसके बारे में यून को क्या पता है? यह सुनकर जेरिन अंदर से काम जाता है। जेरिन घबराते हुए यून से कहने लगता है, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आज उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारे सामने अच्छे लग सके। जेरिन मन में कहने लगता है, अगर इनको यह सब पता चल गया कि मेरे ऑफिस के लोग मुझे माफिया बॉस की तरह वेलकम करते हैं, तो इन बहुत नाराज हो जाएगी। यून हंसते हुए कहने लगता है, यह लोग यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हीरो के सामने अच्छे लग सके। जेरिन घबराते हुए हाँ में जवाब देने लगता है। जेरिन यून की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं कोई हीरो नहीं, एक सिविलियन हूँ। यून जेरिन से कहने लगता है, तुमने सही कहा, तुम एक सिविलियन हो। फिर यून कहने लगता है, हीरो एसोसिएशन में पॉइंट दिया जाता है, यह कुल 20 पॉइंट दिए जाते हैं। जेरिन यून की बात सुनकर मन में कहने लगता है, आखिर यह किस बारे में बात कर रहा है? यून जोश के साथ कहने लगता है, मैं हीरो बनने के लिए तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। जेरिन मन में कहने लगता है, कल रात ग्रैंडफादर यही बकवास बात कर रहे थे, आज यह भी यही कह रहा है। यून और कहने लगता है, तुम फिजिकली गिफ्टेड हो और बहादुर भी हो, जो हीन के लिए बिना डरे खड़ा हो सकता है। क्या तुम्हारा कोई मकसद नहीं है? जेन उनकी बातें सुनकर तंग आकर एक बटन को प्रेस कर देता है। दरवाजे को नॉक करते हुए क्यू अंदर आ जाती है। क्यू को देखकर इवन ब्रश करने लगता है। जेरिन मन में कहने लगता है, पिछली बार की तरह यह क्यू को देखकर फिर से पिघल गया। इस तरह मैं इसे अपने इशारे में नचा सकता हूँ। क्यू फाइल को देते हुए कहने लगती है, तो यह जेड की फाइल है। जेड वही है जिसे जेरिन ने एपिसोड की शुरुआत में मारा था। क्यू कहने लगती है, बॉस आज आपको एक एक्सटर्नल मीटिंग अकेले अटेंड करनी होगी। जेरिन क्रीपी स्माइल के साथ मन में कहने लगता है, यह तो बहुत ही मजेदार लगता है। यह सुनकर इवन कहने लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। यह सुनकर जेरिन अंदर से काम जाता है। क्यू इवन की ओर जाते हुए कहने लगती है, मिस्टर क्यू, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने जाना पसंद करोगे? क्यू मन में कहने लगती है, यह तो पीस ऑफ केक है। इवन सॉरी कहते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। यह सुनकर क्यू के पसीने छूटने लगते हैं। जेन यह सुनकर हैरान हो जाता है और मन में कहने लगता है, क्या इसे क्यू में इंटरेस्ट नहीं है? यून कहने लगता है, सबसे जरूरी जेन की एग्जामिनेशन है। यून के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाया जाता है, जिसे सेंस करके यून जेन को पकड़ नीचे गिरा देता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए कहने लगता है, यहाँ कोई स्नाइपर है। हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है। जेन एक किनारे में पड़ा होता है। क्यू घबराते हुए कहने लगती है, बॉस क्या आप ठीक हैं? यून शर्मिंदा होते हुए कहने लगता है, मुझे लगा था कोई स्नाइपर है। जेरिन मन में कहने लगता है, यह कमीना मुझे बचाने की जगह मार देगा। यून हंसते हुए कहने लगते हैं, मुझे लगता है यह बिल्डिंग के मीटर के कारण। आई एम सॉरी। हमें यून ली को दिखाया जाता है, जो दूर से जेरिन पर नजर रख रहा होता है।